Morning students, today we will do our next poem, The School Boy. अब जैसे कि इसका हेडिंग से ही आपको पता चल रहा है कि ये एक स्कूल बॉय के बारे में है। अब वो स्कूल बॉय किस तरीके से हैप्पी चाइल्ड नहीं, अब वो क्या सोचता है, स्कूल में जाने के बाद क्या फील करता है और किस तरीके से उसने अपने आप को बर्ड्स और फ्लावर्स के साथ अटैच किया, फ्रूट्स के साथ अटैच किया है, वो हम इस पोएम में पढ़ेंगे। The school boy in the poem is not a happy child. जो स्कूल बॉय है वो एक खुश बच्चा नहीं है, मतलब कि स्कूल जाने से what make him unhappy, अब वो क्या चीज़ है जो उसको इतना दुखी कर रही है। Why does he compare himself to a bird, क्यों उसने अपने आप को कंपेयर किया बर्ड्स के साथ that live in a cage, जो एक पिंजरे में रहती है, or a plant that withers when it should blossom, या उस प्लांट के साथ जब उसको खिलना चाहिए था, बढ़ना चाहिए था, उस टाइम पर वो मुरझा गया। तो उसने क्यों इस तरीके के वर्ड्स यूज किए हैं। लेट्स वी विल रीड दिस पोएम। I love to rise in a summer morning when the birds sing on every tree. The distant huntsman vents his horn and the skylark sings with me. Oh, what sweet company. I love to rise in a summer morning. मैं सुबह उठना चाहता हूँ, गर्मी की सुबह सुबह मैं बर्ड्स के साथ। When the birds sings on every tree, जब चिड़िया जो है हर एक पेड़ के ऊपर गाती हैं सुबह सुबह, मैं उस वक्त पर उठना चाहता हूँ, खुश होता हूँ। The distant huntsman winds and horns, और दूर से विंड से हवा ये बताती है कि किसी शिकारी ने, मतलब कि कुछ शिकार करने के लिए वो निकला है, तो वो किस तरीके के अपने हॉर्न्स, अपने बिगुल बजा रहा है। एंड द स्काईलार्क सिंग्स विद मी, और मैं उन चिड़ियाओं के साथ मिलकर, जो स्काईलार्क्स हैं, उनके साथ मिलकर गाना चाहता हूँ। ओह व्हाट स्वीट कंपनी। ये सब उस सोच रहा है कि कितनी अच्छी वो कंपनी होगी जब सुबह मैं उठूंगा और ये सब कुछ होगा। बट to go to school in a summer morning, oh, it dries all joy out. Under a cruel eye outward, the little ones spend the day in singing and sing and dismay. But ये सब बहुत अच्छा है कंपनी, लेकिन जब स्कूल और वो भी समर मॉर्निंग में जाना, वो सब कुछ, ये जॉय, ये स्वीट कंपनी की जो खुशी मेरे अंदर है, उस सब को वो मतलब कि ड्राइव कर देती है, खत्म कर देती है, वहां से भगा देती है। अंडर अ क्रूअल आई आउट, अब स्कूल के बारे में जाना और सोचना, मतलब कि वहां पर हमें सिर्फ उन क्रूअल आइज में, यानी टीचर्स के अंडर हमें बैठना पड़ेगा, जो एक पुराने ढंग की हैं, हमेशा डांटती रहती हैं, हमेशा लेक्चर देती हैं, वो एक पुराना ढंग मुझे बर्दाश्त करना होगा। द लिटिल वन स्पेंड द डे, लिटिल वन जो हम बच्चे हैं, वो पूरा दिन वहाँ पे स्पेंड करेंगे इन साइन एंड टेस्ट, बड़ी बेचैनी से लंबी लंबी सांसें भरते हुए कि किस तरह से ये दिन खत्म हो और हम यहाँ से आ जाए। ये उस बच्चे की सोच है। Then at times I drop in sit and spend many an annexes hours. Nor in my book can I take delight, nor sit and learn its word. Worn through with the dreary shock. Ah, then at time I drop in sit, जो वो समय होगा मैं निराश बैठा हूँगा, एंड स्पेंड मेनी आवर्स मैं उस बेचैनी में वो घंटे बिताऊंगा। ना तो बुक्स में मेरा कोई आनंद होगा पढ़ने का, और ना ही वहाँ पर बैठने की मेरा कोई फ्रेमवर्क होगा, मतलब कि मैं दिल से वहाँ पे बैठा हूँ। एक फ्रेमवर्क बनाते हैं हम किसी भी काम को करने के लिए, बट ये फ्रेमवर्क मतलब कि बैठकर उस जगह पर बैठकर आप उस चीज़ को सुनोगे, अपने लेसन्स लोगे,
आनंद लो। लेकिन वो फ्रेमवर्क मेरा है ही नहीं, मतलब कि लर्निंग का मेरा कोई फ्रेमवर्क है ही नहीं वहाँ पर। बॉर्न थ्रू विद दैट रेयरली शो, बल्कि वही घिसा हुआ सा, मतलब कि वही पुराना, मतलब कि एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, मैं वही सेम उसी में उदास बैठा हुआ हूँ। वही बारिश जो है, शावर, मतलब कि उस उदासी के शावर में मैं बैठा हूँ। How can the bird that is born for joy sit in a cage and sing? How can a child, when fierce and all, but drop his tender wing and forget his beautiful spring? अब यहाँ पे बच्चा बैठा बैठा सोचता हुआ कह रहा है कि किस तरीके से एक बर्ड बॉर्न होती है आनंद के लिए, जॉय के लिए, खुशी के लिए, बट उसको केज पे रख कर कहा जाता है कि आप तो गाना गाओ। वो कैसे गाएगी जब तक वो बाहर नहीं घूमेगी, वो आनंद नहीं मिलेगा उसको, तो वो किस तरह से गाना गा सकती है पिंजरे में। हाउ कैन अ चाइल्ड व्हेन फियर्स नॉट। और इसी तरीके से उसने कहा कि बच्चा जो है वो परेशान है डर से, कि वो टीचर देख रही है, वो डांटेगी, वो कुछ बोलेगा, वो सीनियर कुछ बोलेगा, वो एल्डर कुछ बोलेगा, बट ड्रॉप हिज टेंडर विंग। और उसके जो वो मुलायम से जो विंग्स थे, जो मतलब कि अभी बढ़ने थे, वो मुरझा चुकी है, झुलस चुकी है। एंड फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग। और वो अपना जो जब मतलब कि बचपन का जो उसका स्प्रिंग था, उछल कूद वाला जो उसका यूथफुल था, वो भूल गया किस तरीके से वो रहेगा। फिर वो कहता है, ओह फादर एंड मदर, if birds are net and blossoms blow away, and if the tender plants are stripped of their joy in the springing day by sorrow and care dismay, how should the summer arise in joy to the summer flute of me? अब वो कहता है कि फादर और मदर, मतलब कि बच्चा जो है वो मोस्टली अपने पेरेंट्स से ही बाहर जितना भी कुछ होता है वो अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करता है। तो वो कहता है कि फादर एंड मदर, मैं उस बर्ड की तरह हूँ, उस कली की तरह जो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। बढ़ना था बट वो नेप्ट हो चुकी है। एंड ब्लॉसम्स ब्लोन अवे, उसका जो खिलने का जो खिलना था उसको, वो ख़त्म हो चुका है। वो उछल कूद, वो हंसी खुशी, वो बढ़ना, वो सब उसके वहाँ पे ख़त्म हो गए। एंड इफ द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्रेप्ड, यदि, टेंडर मीन्स टेंडर प्लांट्स, मतलब यहाँ पर जो लिया है कि जो उसका टेंडर प्लांट्स हैं, जो मतलब कि एक छोटा पौधा है, उसको बढ़ने के लिए जो एक स्ट्रिप पकड़ाई गई है, स्ट्रिप दिया है कि वो उससे बढ़ेगा। ऑफ देयर जॉय इन द स्प्रिंगिंग डेज, अपने स्प्रिंगिंग डेज उछल कूद वाले दिनों में खुशी से वो बढ़ेगा अगर उसको स्कूल भेजेंगे। मतलब कि यहाँ पर बच्चा इस तरीके से इसको समझाना चाहता है कि हम किसी बेल को जब वो बढ़ती है या पेड़ा बढ़ता है तो हम उसके साथ एक सपोर्ट लगा देते हैं, एक डंडी का, या उसको बांध देते हैं। इसी तरह से बच्चे को हम कहते हैं कि अगर वो स्कूल जाएगा तो वहाँ पर वो अच्छी अच्छी बातें सीखेगा, तो वो काफ़ी अच्छा एक बच्चा बड़ा होकर एक आदमी बन सकता है। तो हमने जो उसको जो स्ट्रिप्स दी हैं, उसके जॉय जो हैं वो स्प्रिंग डेज है, जो उसके उछल कूद के दिन थे, जो खुशी के दिन थे, बाय सॉरो एंड केयरलेस में वो उसके गम में बदल गए। वो दुलार जो है वो उसको बेचैन कर रहा है, मतलब कि उसको ज़्यादा केयर दिया जा रहा है, केयर कर रहे हैं। मतलब कि अगर वो घर से स्कूल भी जाएगा तो वो स्कूल बस में जाएगा, निगरानी में जाएगा, स्कूल में रहेगा तो टीचर्स की निगरानी में रहेगा, फिर वहाँ से निगरानी में आएगा, और फिर घर आकर वो फिर निगरानी में रहेगा। तो वो केयर उसके लिए हो रही है,
उसको एक गम दे रही है, मतलब कि वो खुशी नहीं दे रही जो जॉय मिलना चाहिए था दो उछल कूद का। तो अब वो बच्चा ये कह रहा है कि हाउ शेल द समर अराइज इन जॉय। तो किस तरीके से वो जो समर है, समर यहाँ पे उसने यहाँ पे अपने बढ़ने को लिया है कि वो किस तरीके से फिर जो जिंदगी की तपन होती है वो किस तरह से खुशी से बढ़ेगी। और द समर फ्रूट्स अपीयर, और किस तरीके से फ्रूट्स जो हैं वो भी अ, हम देखते हैं कि हम उसको थोड़ा सा गर्मी के अंदर जब देखते हैं तो फ्रूट्स जल्दी अपीयर होते हैं। जब तक उसको वो गर्मी, वो उछल कूद, वो ताप नहीं मिलेगा तो किस तरीके से एक अच्छा फूड बन सकता है जब हम उसको इतना ना ज़्यादा केयर के अंदर रखें। तो ये पोएम थी यहाँ पर विलियम ब्लेक की, जिसके अंदर बच्चों को उसने पक्षियों से और प्लांट से जोड़ा, और उनके पूरी जो छोटे बच्चे की जो बढ़ने की स्थिति थी उसके ऊपर विचार करते हैं। आई होप ये पोएम आपको बहुत अच्छी लगी थी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में यही सारी चीज़ें होती हैं। बट यहाँ पर एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि इस चीज़ को ये मत समझो कि ये जो केयर की जा रही है वो तुम्हारी गलती के लिए है, तुम्हें बढ़ने नहीं देगी, बल्कि यहाँ पर आप कुछ नई चीज़ें सीखोगे। ये सिर्फ बच्चे की जो मन में भावनाएं थी उनको उजागर किया गया, लेकिन बच्चे उसको पॉजिटिव लेकर अगर चले तो इसमें जॉय और खुशी भी है। थैंक